फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टेलर एग्जाम फेरी। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सबके लिए दो चार इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं जेटेट की। जेटेट का एग्जाम का जो सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप सब ने देखा ही होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स जेटेट का फॉर्म भरे थे उनका सिलेबस का जो नोटिफिकेशन है वो टोटली कंफर्म आ गया है। आप अपना सिलेबस डाउनलोड करें और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अभी तक उसका कोई सिलेबस ही जारी नहीं हुआ था, अब उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसके जस्ट 2 महीने बाद आपका जेटेट का एग्जाम है, तो आप जाएं। बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक उन्होंने अपना सिलेबस देख भी लिया होगा। तो अगर मैं बात करूँ सिलेबस के ऊपर, तो ये सिलेबस टेट के लेवल का नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस है पूरा टोटली 12th बेस तक है। यूँ कहें कि थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन पार्ट को भी टच किया हुआ है। एक टेट के लिए ऐसा इतना लेंथी सिलेबस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो टेट का सिलेबस ऑर्गेनाइज करा गया है बहुत मतलब लेंथी है। ठीक है, तो ये सारा टेट का सिलेबस है। फिर भी आप सबको तो एग्जाम देना ही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी होगी और एग्जाम देना ही होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप जाइए और वेबसाइट पे इसका सिलेबस सारा डाउनलोड करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक्स को कोशिश करिए कि अच्छे से सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर सके, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ही अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपना समय देके। कहने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अभी से ये दावा करने लगे हैं कि मैं 20 दिन में जेटेट का कोर्स खत्म कर दूंगा, मैं 10 दिन में खत्म कर दूंगा, मैं महीने दिन में खत्म कर दूंगा। तो भाई, कोर्स खत्म करना इजी है, पढ़ाना इजी है, लेकिन एक स्टूडेंट्स के लिए सारा कोर्स को खरीदना और उसका नोट्स बनाना और उसको पढ़ के अपने मेमोरी में रखना थोड़ा टफ हो जाता है। पढ़ाना आसान है, लेकिन खुद स्टूडेंट बन के पढ़ना और उसको अपने हिसाब से पेपर के अकॉर्डिंग तैयार होना, ये थोड़ा टफ है। भाई, यूट्यूब टीचरों का क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत जब से जेटेट का सिलेबस आउट हुआ है तब से वो अपना लगे हुए हैं प्रचार में और प्रसार में। तो देखिए, उनका बिजनेस है तो वो लगेंगे ही। बस इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनके बातों में आ भी जाएंगे, उनको ये लगेगा कोर्स खरीद लिया तो बस पास हो गए। ऐसा नहीं है, वो आपके एग्जाम के 2 दिन पहले तक सारा रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देंगे पहले ही, आपके माइंड के संतुष्टि के लिए। वो आपको एक दिन 10-10 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, एक दिन आपको 12-12 घंटे तक क्लासेस देंगे और आप बस उस नोट्स को छापते रह जाएंगे और पेपर नहीं अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप खुद से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो जो भी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा भी पढ़ाई करेंगे, तो वो आप क्लियर कर पाएंगे और उसके ही बेस से आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बात 100% सच है। तो अब से कोर्स के चक्कर में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोर्स खरीद के आप 25% भी सिलेबस को नहीं कवर कर पाएंगे, जो कि सेल्फ स्टडी से आप 60, 65, 70 तक सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, ये तो रही जेटेट की। बाकी आपकी इच्छा है, आपका जो मन कर सकते हैं। और बिहार की तरफ से बिहार टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। आपने कल या परसों न्यूज में देखा होगा कि अभी उसके रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि उसके वो जो एग्जाम का जो रिजल्ट आउट होने वाला है, हर प्रक्रिया को बहुत क्लीन करने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी प्रकार कोई धांधली ना हो, जैसे कि ओमार सीट में हो गई थी। ठीक है, ओमार सीट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गए थे, तो दोबारा सीट जारी किया गया है। तो उस सारी चीजों को लेकर बात चल रही है। बात हो रही है कि टीआरई 3.0 में आपको सीटों की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब कोर्स सीटों की संख्या आपको बढ़ेगी तभी 4 में और 5 में इंक्लूड होंगे। और ऐसी भी अफवाह सुनने को मिल रही है कि 4.0 की अभी जो वैकेंसी है उसमें टाइम लग सकता है और उसकी वैकेंसी बहुत लेट होगी। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप इस अफवाह में बिल्कुल मत भटकना और बिल्कुल इसके चपेट में मत पड़ना, क्योंकि आपका वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक 100% आनी है और आके रहेगी और आपका एग्जाम होके रहेगा। क्योंकि नीतीश जी हैं, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो 100% वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि इलेक्शन है तो वैकेंसी उनको निकालना ही निकालना है, बल्कि वो सीटों की संख्या भी बढ़ा दी उन्होंने। बात करें कंप्यूटर टीचर की, तो 26,000 उनके लिए स्पेशल उन्होंने सीट रखी है। बाकी जो सीटें हैं वो आपके प्रधानाचार्य लेवल के हैं, तो सिर्फ प्रधानाध्यापक की ही उसमें सीट नहीं है, उसमें और भी तमाम पीआरटी से 12 तक के सारे टीचर की सीट है। तो आपको भारी लेवल की यहाँ की 1,62,000 तो पहले ही कही गई है और भी 30-35 हजार सीट उसमें इंक्लूड होगी। तो सीटों की संख्या आपकी 1,25,00,000 के करीब जाएगी। तो आप बिल्कुल 1,25,00,000, 1,90,000 के करीब जा सकती है, 95 करीब जा सकती है। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। इस लेवल की वैकेंसी शायद ही आपको फिर 5 में उसके आगे जो भी बिहार का एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा। तो आपके सामने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देख के भटकने की जरूरत नहीं है कि हमारा अभी टीआरई 4 में हो सकती है देरी, अभी टीआरई 4 की वैकेंसी में हो सकती है देरी। ऐसे तमाम तरह की जो वीडियो चल रही हैं उसको देख के आप बिल्कुल डिमोटिवेट और
आप अपनी स्टडी जैसे स्टार्ट किए हैं वैसे ही करते रहना है। मेन टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स की संख्या उभरेगी जो लास्ट टाइम में सीरियस होंगे और वही भीड़ इकट्ठा करते हैं जो लास्ट टाइम में सीरियस होते हैं, और एग्जाम वही क्वालिफाई करते हैं जो अभी से सीरियस हुए हैं। तो आप उस स्टूडेंट्स के कैटेगरी में शामिल हुई जो अभी से अपनी स्टडी को बहुत सीरियसली कर रहे हैं, और बहुत सीरियसली करना है, क्योंकि आप अभी से अपनी स्टडी को बहुत सीरियसली करेंगे तो ही आप एक सीट उसमें पक्का कर पाएंगे। क्योंकि हर लोगों की सिचुएशन कंडीशन एक जैसी नहीं है। सबकी भाई कोई 24 घंटा भी पढ़ सकता है, कोई 6 घंटा भी बड़ा मुश्किल से पढ़ सकता है, तो सबकी अलग अलग कंडीशन है। तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से अपने रेगुलरिटी को मेंटेन करें और बना के रखें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और आपने सुना ही होगा बचपन में एक कहानी कि पत्थर पे घिसते घिसते भी उस पर क्या हो गई, निशान बन गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। अगर जिस भी सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा बेस वीक है, या आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सब्जेक्ट डाउन है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और उस हर सब्जेक्ट को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करें, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। पहले तो कंटेंट को बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ें, समझें, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसको सॉल्व करें। डे बाय डे यही काम करें। एक चैप्टर को 2 दिन के लिए रखें, 2 दिन पूरा एक चैप्टर पढ़े, फिर तीसरा दिन उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, चाहे केवीएस के हो, एनवीएस के हो, यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, आईटी हो, मतलब कुछ भी हो, आप सारा ही उसका बैक ईयर का पेपर सॉल्व करें। सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ। तो ये ऐसे प्रिपरेशन करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप सभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आते किस तरह से है और उसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसे आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी को बिल्कुल मत छोड़ना, बल्कि और सीरियसली लग जाना, क्योंकि आपको एक सीट लेनी है और लेके रहनी है। क्योंकि अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना ना फ्रेंड्स, अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अपने लिए तो करते ही करते हो, अपने घर वालों के लिए या किसी दूसरे के लिए भी, किसको भी आप हेल्प कर सकते हो। तो जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे तभी आप किसी के लिए कुछ भी कर पाओगे। जब खुद के ही लिए नहीं रहेगा तो क्या किसी और के लिए क्या ही करोगे, है ना। तो पहले खुद पढ़ के खुद अपने आप को उस लेवल पे बनाना है, जिससे कि मैं भी कभी किसी के काम आ सकूं। ठीक है, ये सोच रखना है, और उस लेवल की अपनी प्रिपरेशन को जारी रखनी है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही 2 इन्फॉर्मेशन देनी थी। एक जेटेट का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, आपका एग्जाम हो सकता है कभी भी 2 महीने के अंदर या 2 महीने के बाद, और आपका टीआरएस में भी और सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जो कि आपकी सीटों की जो संख्या 1,60,000 करीब के समथिंग है, वो और भी आगे बढ़ने की चांसेस है। तो इतना हाई लेवल की वैकेंसी शायद ही कभी आए, तो इस पे आप बहुत सीरियस रहना और इसको बहुत सीरियसली लेके चलना। ठीक है, तो फाइट भी होगी, तो उस फाइट में अपना एक कदम बढ़ा के रखना है और बहुत नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है। तब तक के लिए फ्रेंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, स्टडी पे फोकस रहिए।